कि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को इस वक्त जो मुश्किलात हायल हैं, दरपेश हैं, वो किसी भी साहिब इल्म से मख्फी और पोशीदा नहीं है। और इन मुश्किलात के होते हुए हम दीनी इज्तिमाआत और ख़ास तौर पर ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर जो फोरम चला रहे हैं, प्रोग्राम करने की हमेशा जस्तजू में रहते, तो ये क्यों करते? हमें वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करे, पाकिस्तान को मजबूत करे, दुश्मन के मकासद को पैबंद खाक करे। तो आम अजहान में ये शुकूक शुबहात पैदा किए जाते हैं कि ये उलमा, ये मौलवी साहबान, ये जो मदारिस से मुंसलिक लोग हैं, मिंबर और मेहराब के जो वारिस हैं, इन्हें शायद दुनिया की कोई खबर ही नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। तो मैं उन तमाम खदशात का इजाला करना और उन तमाम इश्कालात और उन तमाम सवालात का जवाब देना ये अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूँ। बिलाशुबा अल्लाह के फजलो करम के साथ हम तमाम उन मसाइल से, मसाइब से, परेशानियों से बखूबी आगाह हैं जिनसे इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम उन तमाम कामयाबियों से भी अच्छी तरह आगाह हैं जो अल्लाह ने हमें अता की है। इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, मैंने ये जुमला इस्लामाबाद में कहा था और मुल्क दुश्मन अनासर के सीनों में आग लग गई और हमने कोई परवाह नहीं की। हमने उस वक्त भी ये कहा, अब भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के, पाकिस्तान 80 साल के लगभग इसकी जो तारीख है उसमें अपनी पूरी तारीख में अपने बेहतरीन दौरानिये से इस वक्त गुजर रहा। बेशक मुश्किलात में इजाफा, परेशानियां बेपना है, मगर कामयाबियों के एतबार से, इज्जत व अजमत के की मुनासबत से पाकिस्तान अपनी पूरी तारीख के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। हमारे दुश्मन ने नाजायज तौर पर धौंस धांधली के साथ, नहायत दर्जे के झूठ और बददियांती के साथ खुद एक ड्रामा करके इंडिया के अंदर और दुनिया में उसको फैलाकर फिर उसको बुनियाद और असास और बेस बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का अखलाकी जवाज और एक आलमी बरादरी में जवाज पैदा करने की एक नापाक कोशिश करके पाकिस्तान पर बिलाखिर हमला कर दिया। और हमला भी कैसे किया? मसाजिद के ऊपर, नमाजियों के ऊपर, सजदा रेस जो अल्लाह की बारगाह में मासूम शहरी उन पर। और फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 3 दिन और 3 रातें उसके तैयारे और मुख्तलिफ किस्म के असला वो हमारे ऊपर आजमाता रहा। और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी अस्करी क़ियादत ने पूरी आलमी बरादरी के सामने इन्हें बेनकाब करने के लिए जिस तहम्मुल का, बुर्दबारी का, बर्दाश्त का, सब्र का मुजाहरा किया, वह दुनिया की तारीख में एक मिसाल है। 3 दिन सब्र किया और दुश्मन प्रोपेगेंडा करने लगा। और यहाँ भी जो चंद अनासर है कमीना सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो दूसरों का फंड खाकर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में बैठ के बकवास करने वाले, मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। दुश्मन के मतलब की, मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। ज़बान मेरी है बात उनकी, दुश्मन की बात करने वाले। ज़बान मेरी है बात उनकी, मैं उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी, दुश्मन की रातों को रोशन करने की कोशिश करने वाले। वो ये कहने लगे कि पाकिस्तान के पल्ले है ही कुछ नहीं, पाकिस्तान जवाब कैसे दे सकता है? कहाँ इंडिया, उसकी ताकत, उसकी माइशत, उसका पैसा, उसका असला, 5 गुना बड़ी फौज, और कहाँ पाकिस्तान। लेकिन जब हमारे सिपा सलार ने
अपने तमाम शाहीनों को और अपने शेरों को जो बड़े थे उन्हें मुज्तमे करके GHQ में इस्लामाबाद में मीटिंग की और तहज्जुद की नमाज खुद पढ़ाई और फिर ये फरमाया कि अब हमारा जवाब देने का टाइम आ चुका है। और एक दिन पहले कहा ISPR के हमारे बयानिए के हीरो जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा हम जवाब देंगे तो दिन की रोशनी में देंगे, डंके की चोट देंगे। और फिर शहीदों ने पूछा जब वो अपनी शहादत के सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे थे, ये एक तरीका कार है, जाने से पहले वो सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं। और इसमें ये होता है हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें अपने वतन की परवाह है। और वो वतन जो दुनिया में कायम हुआ इस नारे पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाओ आज दुनिया में 57 इस्लामी और ममालिक भी हैं, कोई एक ही दिखा दो सऊदी अरब के सिवा कि जो कायम हुआ हो और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान को अल्लाह ने एजाज बख्शा। और जो ये भी मैं कह रहा हूं दुनिया में आज भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके दस्तूर और आइन की पहली शिक ये हो जो पाकिस्तान के आइन की शिक है कि पाकिस्तान का कानून आला, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ वो कुरान मजीद है और हदीस मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये पाकिस्तान के दस्तूर की पहली शिक है। दुनिया में कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है कि जिसकी फौज का माटो नस्बुल ऐन ये लिखा हो, उसकी हर छौनी के दरवाजे पर ईमान, तकवा और आगे क्या है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ईमान हज़रत फरमा रहे थे मुताला मजबूत करें, सिर्फ किताबों का मुताला नहीं मजबूत करना, हमने पाकिस्तान का मुताला इसे भी मजबूत करना है। कोई वो मुबल्लिग नहीं होता जिसको अपने मल्लम यारिफ अहवाला ज़माने ही वरजाला ज़माने ही, जो अपने दौर की शख्सियात को ना जानता और हालात को ना जानता, वो कैसे इस्लाह करेगा, कैसे रहनुमाई करे। तो फिर नतीजा क्या निकला? सिपा सलार ने कहा कि हम वो टाइम मुंतखब करेंगे जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया, और कमली वाले ने उस पर हमेशा अमल किया है। फल मुगीराती सुबह, हम सुबह के टाइम यलगार करेंगे। नबी पाक नमाज फजर के बाद जवाब दिया करते थे, ये हमला किया करते थे। नमाज फजर की इमामत भी खुद करवाई, फिर साथियों को इजाजत दी, और फिर पता आपको कितनी देर जवाब दिया? लोग तो 3 घंटे कहते हैं ना। मैं चुके जी, मैं फौजी यूनिवर्सिटी मैंने MPhil किया है, डॉक्टरेट भी मेरी फौजी यूनिवर्सिटी की है। आपके भतीजे डॉक्टर उसामा बुखारी, उसकी नमल यूनिवर्सिटी, वो भी फौज की यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसकी PhD वहां की। तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ 3 घंटे भी नहीं लगे, सिर्फ हमारे शहीदों ने 40 मिनट जवाब दिया। 1 घंटा भी पूरा, सिर्फ 40 मिनट। और 40 मिनटों के बाद फ्रांस के वो लड़ाका तैयारे, फ्रांस के वो लड़ाका तैयारे जिसका नाम है राफेल। नाम ही कैसा रखवाया कि राफेल हो गई। हमारी IAS सही है ना, तो हमारे जो मुकाबले में जो उनकी एजेंसी उसका नाम है क्या नाम है? माशाअल्लाह हजरत की हाल करिए। राफेल, वो राफेल जहाज ऐसे हैं, उनके बारे में उनका तस्वुर ये है कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा त्यारा पैदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं बना, मार्ज़ वजूद में नहीं आया कि जो राफेल को गिरा सके। पाकिस्तान के शहीदों ने ईमान की ताकत से, वो जो उनका नस्बुल ऐन, सबसे पहले ईमान क्या है पहले, और आगे तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, इस वक्त जो तुम्हारा सिपा सलार है ना, उसके करीबी साथी ने मुझे बताया, मुलाकातें हमारी बहुत हुई, लेकिन जो देर रात उनके साथ रहने वाले, उसने मुझे बताया कि हमारा सिपा सलार रात 10 बजे सो जाता है, और अल्लाह कसम रोजाना बिला नागा उसकी जिंदगी की रूटीन है, वो 1 बजे उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ता है। हाफ़िज़े कुरान
सैयदजादा, और फिर 40 मिनट ईमान की बुनियाद पे शेरों और शहीनों ने वो काम दिखाया। एक राफेल गिरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और एक इनका त्यारा वो था राफेल की एक किस्म है जिसमें पायलट नहीं होता, बगैर पायलट के होता है, वो भी 7वां गिराया। जब 7 गिर गए, फ्रांस भी चीख उठा और मोदी साहब जाके अपने चचा जान के कदमों में गिर गए। अमेरिका टेलीफोन पे टेलीफोन किया, उसने पिछले दिनों कहा था इसको, मोदी को, इंसान बन जा, जे तो अपनी जुबान बंद ना की थी तो मैं तेरी सारियां काला ली कर दूंगा। ये अमेरिका के सदर ने कहा, ऑन द रिकॉर्ड ये चीज, जो तू मेरी मिन्नतें करता रहा कि मुझे पाकिस्तान से बचा। आज अल्लाह के फजलो करम से वो मार का हक जो उन्होंने हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था ना, उसका नाम था संदूर ऑपरेशन। क्या नाम था? संदूर, समझते हो ना? एक तो हमारे पंसार वाले बेचते हैं, एक संदूर वो भी कहते हैं जो औरतें, हिंदू औरतें यहाँ पे लगाती हैं, टिक्का सा संदूर का। उस संदूर, ये जनानड़ा सा, कमीना सा, हेजड़ा सा, इसको नाम भी यही सुझाई दिया। और हाफिज़े कुरान से जब शेरों ने पूछा कि हमारे ऑपरेशन का नाम क्या है, उसने कहा इसका नाम है बुनियान मरसूस। क्या नाम है? ये किसी आलिम ने नहीं रखा, वो खुद हाफिज़े कुरान भी है और बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला और कुरान का सही माना, मतलब और तफसीर जानने वाला, बुनियान मरसूस। और फिर अल्लाह के फजल करम से 40 मिनटों की यलगार के बाद दुनिया का नक्शा बदल चुका था, और आज तक अमेरिका का सदर तुम्हारे सिपा सलार आजम के गुण गा रहा है, तारीफें कर रहा है। और फिर उसके फौरन बाद दुनिया ने देखा कि सऊदी अरब जैसा मुल्क, जिसको अल्लाह ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत के लिए चुना हुआ है, उस रियासत ने, उसके सरबराह ने, खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज हफिज़हुमुल्लाह ताला, और उनके नायब वलीउल अहद अमीन शहजादा अल अमीर मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद हफिज़हुमुल्लाह ताला ने अपनी मजलिस शूरा के साथ मुकम्मल मुशावरत के बाद ये तय किया कि आज के बाद पाकिस्तान को हम ये कहते हैं कि हम खादिमुल हरमैन शरीफैन होंगे, तुम मुहाफिजुल हरमैन शरीफैन हो। और ये वो दुरानी है कि आपके इल्म में है या शायद नहीं है, मैं चूंकि शाह सलमान को खुद मिला हूं जाती तौर पर, अल्लाह के फजलो करम के साथ ये आपका भाई शाह फहद रहमतुल्लाह अलैह घर जाके उनसे 2 बार मिला, शाह अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके घर में मिला हूं, शाह सलमान के साथ इसी तरह जाके उनके घर मिला हूं। शाह सलमान ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान के हाफिज है, कुरान पाक के ऊंची बोलो, ये हिफ्जुल कुरान का मदरसा भी है, मरकज सुमामा रजी अल्लाह ताला, यही नाम है ना। तो हाफिजुल कुरान है, खादिमुल हरमैन शरीफैन भी हाफिज़े कुरान है, और मुहाफिजुल हरमैन शरीफैन जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हाफिज़े कुरान है। ये दोनों हाफिज़े कुरान। और अभी मिसाके मक्का, क्या नाम है? याद कर लो यार, कईयों ने बड़ी आग लगी थी, तो हमारे सीनों में ठंडक आई है अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाके मक्कातुल मुकर्रमा, मिसाके मक्कातुल मुकर्रमा, क्या नाम है? मक्कातुल मुकर्रमा में ये एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एक हाथ पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल CDF हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का, और दूसरा हाथ खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीउल अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान का, और तीसरा हाथ तुर्किया के सरबराह हमारे मुसलमान बरादर मुल्क तुर्किया के सरबराह उर्दुगान साहब का, और तीनों ने हाथ पे हाथ रखकर बैतुल्लाह में बैठकर ये दुआ मांगी कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम तीनों मुल्क मिलकर अपने मुल्कों का दिफा करेंगे।
आज अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान यहां तक पहुंच चुका है। इतनी आला पोजीशन को मजबूत रखने के लिए हमने ये कन्वेंशन मुनक्किद किया है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा? इसलिए कि जब पाकिस्तान कायम हुआ था तो अभी आपने वो नारा लगाया कि ये नारा बुलंद हुआ था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मतलब ये हुआ पाकिस्तान की बुनियाद और असास कलमा तैयबा है। इसकी बुनियाद ये हमारे मुल्क का नाम, हमारे मुल्क का नाम क्या? नहीं, शाबाश, दोबारा बोले। हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी होना ये हमारी शनाख्त है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी असास और बुनियाद है। अभी ये मस्जिद में हम बैठे हैं, ये 4 दीवारें, ऊपर लेंटर है, छत है। इसके नीचे बुनियादें अगर ना हो तो ये बिल्डिंग रह सकती? अगर कोई अभी इसकी आकर क्रेन लगाकर कोई इस तरह चीज लगाकर इसकी बुनियादें उखाड़ना शुरू कर दे तो कुछ घंटों के बाद ये बिल्डिंग गिर जाएगी। पाकिस्तान को क़यामत तक खड़ा रखना हमने इंशाअल्लाह, बुनियादों को मजबूत करके। और उसकी बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खत्मे नबूवत, ये पाकिस्तान की असास है।